सभी को नमस्कार। एक क्वेश्चन जो बार बार हर एक वीडियो में पूछा जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपके पास में मतलब ये पावर होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले सकें। तो उसके ऊपर मैं ये मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो इसी के बारे में ही मतलब बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो, कई बार मेरे को ज़्यादा रीज़न मतलब ये जो लगा ना इसका, तो एक तो ये कि तैयारी हमें थोड़ी सी और ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। कई बार हम थोड़ा थोड़ा पढ़े होते हैं, तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से कि कभी मान लो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है तो हम फर्स्ट ग्रेड की करने लगे 2 महीने 4 महीने। सेकंड की आई तो सेकंड का पेपर दे दिया। रेट की आई तो हम रेट के पीछे मतलब कोर्स ले रहे हैं और इसका पेपर दे रहे हैं, 2 4 महीने हमने कर लिया। सिलेक्शन अपना मतलब हो नहीं रहा। तो इस चीज़ को मतलब एक तो ये है कि आपको मतलब भी आप कह रहे हो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मेन रीज़न यही है भी पढ़ाई थोड़ा सा अपने क्या है कि प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको मैंने एक दो पॉइंटों में मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, अपने आप को इतना छोटा भी मत समझो कि आप फर्स्ट ग्रेड की नौकरी आपको अपने औकात से बाहर लगने लग जाए, और अपने आप को इतना बड़ा भी मत समझना कि आपको रीट की नौकरी कुछ न लगे। हर एक नौकरी के अपने फ़ायदे हैं, ठीक है, फ़ायदे ही बोलूँगा क्योंकि नौकरी है वो। और गवर्नमेंट जॉब है भाई, कोई छोटी बड़ी नहीं है। सभी के अपने अपने आप प्लस पॉइंट देखा करो, क्योंकि जो चीज़ हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसके हम पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं पहले। रीट में हमारा मतलब मेरे जो बैचमेट्स हैं सबका मतलब रीट में सिलेक्शन हुआ था, सेकंड ग्रेड में भी हुआ था, मेरा भी हुआ था। अब रीट की अच्छी बात ये है कि आपको अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो इसमें इतना ज़्यादा वो मतलब तैयारी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी आपको फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में करते हो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा इसमें सब कुछ अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बड़ी बात ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपका अच्छे नंबर से सिलेक्शन होता है ना, तो आपको आपका मतलब गृह जिला मिल जाएगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके घर से नज़दीक मतलब 20 30 किलोमीटर में आपको स्कूल मिल जाएगा। होप कि आप अगर आप जो मतलब लड़कियां हैं या कोई अलग जो कैटेगरी है, जो नॉर्मल कैटेगरी से ऊपर जो प्रायोरिटी बनती है, वरीयता सूची बनती है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने घर के नज़दीक 4 5 किलोमीटर में ही जो है वो नौकरी मिल जाती है। और थर्ड ग्रेड में ये है कि ट्रांसफ़र जल्दी से होता नहीं है, तो आप बड़े मज़े से मतलब घर से अप डाउन करके अपनी ज़िंदगी मतलब बिता सकते हो, अगर कोई आपकी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ नहीं है तो मुझे मिला था, गृह ज़िला मिला था, लेकिन वो 60 किलोमीटर मतलब एक साइड पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ कर के यहाँ पे आया था मैं। तो अभी मैं मेरे घर से 250 मतलब 2.5 घंटे की दूरी पे हूँ, लगभग 150 155 किलोमीटर का मेरा ये बीकानेर में पड़ता है, लूणकरसर के पास में गाँव। तो अब इसमें वहाँ पे भी अप डाउन नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ ये मिल रही होती और घर के नज़दीक होता 5 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, तो हो सकता है कि मैं सेकंड ग्रेड ग्रहण ही ना करता, ठीक है ना। और सेकंड ग्रेड की अगर आपको करनी होती है तो सेकंड ग्रेड में ये है कि अगर आप थोड़ा बढ़िया मतलब तैयारी आप करते हो तो आपको बीकानेर संभाग मिल जाए या अपना जो संभाग होता है, ठीक है ना, जो आप अगर आप जोधपुर से हैं या कहीं से भी हैं तो आपको अपना संभाग मिल जाएगा। और ज़्यादा उम्मीद ही है भी चलो अपने गृह ज़िले में ना मिले तो पास के ज़िले में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। और इसमें ये है कि अगर आप 1 2 साल के लिए दूर जा भी रहे हो तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप उम्र भर के लिए जा रहे हो थर्ड ग्रेड की तरह, क्योंकि थर्ड ग्रेड में थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे अपने सुनते ही हैं मामला चल रहा है काफ़ी सालों से। लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में थोड़ी सी अच्छी उम्मीद ये है अभी आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको बाहर नहीं रुकना पड़ता इसमें। मतलब ट्रांसफ़र के जो खुलते हैं तो उसमें आपके चांसेस होते हैं कि आप अपने घर के नज़दीक बाद में आ जाते हो 5 4 सालों में। तो ये चीज़ सेकंड ग्रेड में है, आपको सीटें फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये एक मतलब ना ये छोटी है ना ये बड़ी है। अब मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी उस टाइम पे, लेकिन रीट रद्द होने के बाद में मतलब मैंने सोचा बैठ के, क्योंकि कई चीज़ें देखो पद से इनसे बहुत बढ़कर होता है। मैं मतलब जीवन को ज़्यादा महत्व देता हूँ। सेकंड जो पेपर था इंग्लिश का फर्स्ट ग्रेड में मेरा लगभग सारा किया हुआ था,
ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब जीएल की टेस्ट सीरीज़ में फर्स्ट ग्रेड की टॉप 10 में आकर के छोड़ देना, है ना। जनवरी 2021 की आप पीडीएफ उठा के देख लेना फर्स्ट ग्रेड की। तो उसमें मतलब 3-4 महीने की मेरी मेहनत थी और सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन प्रायिकता बाद में मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छी जो चीज़ हो सकती है भविष्य के लिए वो यही है कि सेकंड ग्रेड को चुना जाए, क्योंकि इसमें 100% अपने को अदर जो रीज़न होते हैं नौकरी से बाहर होने के वो नहीं आएंगे। जैसे कई बार रिजल्ट लेट होता है या एमए आपकी कंप्लीट नहीं हुई होती या अदर कोई कारण होते हैं, तो वो सेकंड ग्रेड में नहीं था। सेकंड ग्रेड की मेरी योग्यता जो थी वो कंप्लीट थी, उसमें मेरी तैयारी और पेपर देना था और सिलेक्शन लेना था मेरे को, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में मैंने ये देखा भी चलो यार अपने पास में एमए नहीं है, फाइनल रिजल्ट पता नहीं कब आए कभी नहीं आए, इसका भी मतलब ये इशू रहता है। जैसे बहुत से बंदे हैं वो रह जाते हैं जिनकी योग्यता पर कोई निशान नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में इनमें थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है, डिग्री कंप्लीट नहीं होती। तो इस कारण से मैंने छोड़ ही दिया लगभग। मैंने जो प्रतियोगिता जो जीवन है वो लगभग छोड़ दिया। मैं अपने जीवन के अब आनंद ले रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ में मतलब अच्छा खासा टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें प्रायिकता की होती है, आपका इंटरेस्ट भी उसमें दूसरा जो पॉइंट आता है कि आपका अगर लिटरेचर अच्छा है तो या फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में अगर आप देखें तो इतना लिटरेचर का पोर्शन नहीं है, तो वो वहाँ पे कई बार ये होता है कि सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट सिर्फ आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट थोड़ी ले रहे हो। अगर आप लिटरेचर में अच्छे नहीं हो, कई बार हम क्या करते हैं कि बीए में सिर्फ इंग्लिश को कि हाँ इसमें कंपटीशन कम है ऐसे करके एज ए सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो चीज़ आपको है कि अगर आपको ग्रामर अलग चीज़ है, लिटरेचर अलग चीज़ है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने सेकंड ग्रेड मतलब जॉब ली है अच्छी रैंक से, तो अगर मेरा लिटरेरी सेंस नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और फर्स्ट पेपर के उसके मतलब साइंस मैथ का ये आ जाता है जो अपनी वीकनेस है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और जो लोग फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड का करना चाहते हैं उनके लिए ये भी है कि भी जो मैंने जो फ़ायदा भी मतलब देखा है इसका, कि अब इसमें मैं अपने संभाग में बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की करता हूँ तो हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कि फर्स्ट ग्रेड की जो सीटीएम बीकानेर यानी मेरे संभाग में ओपन नहीं होती है, भले ही आपकी रैंक कितनी हो। तो मैं संभाग छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जितना हो मैं मेरे परिवार के पास में रहना चाहता हूँ। तो और इसमें ये भी है कि आपका मतलब आपकी डीपीसी वगैरह भी हो जाती है, तो इसमें ये भी नहीं है कि हम कभी फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट ग्रेड बनते हो तो उसके बाद में तो फिर करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उस जो चीज़ आपको मतलब करनी है तो उसकी आप पॉजिटिव साइड्स देखें ना, दूसरे को क्या हासिल है क्या नहीं है वो चीज़ ना देखें कि दूसरा क्या कह रहा है। अब उसका जो माइंड है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उस लेवल के हिसाब से वो सही है, वो आपको ये थोड़ी कहेगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड ही कर रहा हूँ लेकिन तू थर्ड ग्रेड ही कर। ये आपको देखना है, ठीक है ना, कि आपको अपनी योग्यता के आधार पे और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना निर्णय लेना होता है। मतलब आप दिखावे के लिए या कोई इसको नौकरी को पद के हिसाब से न देखें कि फर्स्ट ग्रेड के पास में मोहर होती है, सेकंड ग्रेड के पास में वो नहीं होती, थर्ड ग्रेड के पास में वो नहीं होता। तो भैया हर नौकरी के वो अगर आप उसके अंदर जाते हो ना, नौकरी ग्रहण करते हो, तब ये लगता है, हमें भी लगता है कि जो थर्ड ग्रेड लेके बैठे हैं 5-10 किलोमीटर अपने घर के नज़दीक है वो सुखी है, ठीक है ना। अब मैं इतना महत्वाकांक्षी बंदा हूँ नहीं, ठीक है ना, कि अपने पद के लालच में या मतलब फर्स्ट ग्रेड करें फिर फर्स्ट ग्रेड से बाद में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर ये बट इसका कोई अंत नहीं है। तो मैंने मेरे जीवन में जो पाना था वो पा लिया है, ठीक है ना। और जीवन सिर्फ यही नहीं है, इसके बाहर अगर अपने देखें तो हज़ारों चीज़ें हैं जिनको हम समय देना चाहते हैं, ठीक है ना, हज़ारों शौक़ है अपने। तो वो चीज़ आप देखें कि ये नहीं है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, अगर मैं मान लो मेरे कुछ शौक़ ऐसे हैं जो बाहर रख के पूरे नहीं हो सकते, वो जो घर पे अपन घर के आसपास रहें तो ही हो सकते हैं। अब मैं फर्स्ट ग्रेड बन के कहीं कोई भीलवाड़ा या बाड़मेर में बैठा हूँ वहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे तो भी देखो अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं।
तो अभी मैं मतलब अच्छे से कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, इसके मज़े ले रहा हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मेरे पास में फर्स्ट ग्रेड होते तो मैं पता नहीं क्या ही कर देता। अच्छा है, बढ़िया है। सेकंड ग्रेड है तो मैं थोड़ा घर के नज़दीक भी हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि अगर मेरे को शनिवार को मतलब मन करे घर जाने का तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे 4 दिन की, 5 दिन की या कोई इकट्ठी छुट्टियों की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 दिन की छुट्टी में भी अपने घर जा सकता हूँ। और जो थर्ड ग्रेड में मेरे भाई बहन जो अपने गृह जिले में बैठे हैं, जो 40-50 किलोमीटर की रेंज में हैं, उनके और भी ज़्यादा है। अब मैं मेरे कभी कभी उनसे जेलसी हो जाती है। मेरे घर के नज़दीक थर्ड ग्रेड में कम से कम 10 सीटें थी जो 10 किलोमीटर के दायरे में आ रही थी। लेकिन वो वरीयता सूची जो सिस्टम है उसको मैं पूरा रिस्पेक्ट देता हूँ। तो लेकिन जो उन्होंने जिन्होंने ली है वो तो मतलब निहाल है, ठीक है ना। उनको अगर वो मेरी तरह हैं, जितने ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है कि भाई जॉब है, अपना घर से अप डाउन कर रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, परिवार के साथ में टाइम बिता रहे हैं और सुबह अपना नहा धो करके जा रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें मतलब वो स्वर्ग मानता हूँ मैं तो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से बंदों को मैंने देखा है और कि बड़ी नौकरी जो है वो छोड़ करके अब जो फर्स्ट ग्रेड बंदा है वो फर्स्ट ग्रेड में बाहर कोई जाता है, इधर का बंदा उधर या उधर का बंदा इधर, हज़ारों किलोमीटर दूर अपने घर से, तो कई बार तो डाउन ग्रेड होकर के मैंने घर के नज़दीक आते हुए देखे हैं लोगों को, ठीक है। और देखो होम घर जो है ना वो ऐसी जगह है कि आपका पद वहाँ पे मायने नहीं रखता। बाद में 2-4 साल होता है अपनी उसकी चोट में रहते हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन बाद में मैंने देखा है कि लोग ट्रांसफ़र के लिए मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं, हज़ारों कोशिशें करते हैं। तो मेन चीज़ यही है निकल के आती है यहाँ से कि अंतिम जो लक्ष्य होता है ना वो होता है घर जाने का या घर के नज़दीक रहने का। घर से अप डाउन करना, नौकरी में जब आप जाओगे ना तो आपको यही लगने लगेगा। मेरे को फर्स्ट डे जब मैंने यहाँ पे पोस्टिंग ली थी तो ऐसा लगा था पता नहीं कहाँ कहाँ आ गए। और दुख तब होता है जब आप मतलब रैंक ला करके और अपने घर से मतलब आप मतलब तीसरे ज़िले में चले जाते हो, ठीक है ना। मैं गंगानगर से हूँ, मैं उम्मीद कर रहा था भाई गंगानगर मिल जाएगा, लेकिन बुरी से बुरी कंडीशन में मैंने ये सोचा था कि भाई हनुमानगढ़ मिल जाएगा, लेकिन जो होना होता है वही होता है। तो हम बीकानेर ज़िले में बैठे हैं, लेकिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को यहाँ पे। अच्छे से मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो आपकी प्रायिकता आपको डिसाइड करनी है हर एक नौकरी का। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि आपको इतना छोटा या बड़ा नहीं समझना है किसी को कि ये नौकरी इतनी बड़ी है, इसमें अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी या इसमें हमें मतलब कुछ ऑफिसर वाली फीलिंग आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हर नौकरी के अपने अपने फ़ायदे हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें हर एक नौकरी में सीखने को मिलती हैं। लगने के बाद में आपको सब मास्टर ही बोलेंगे, ठीक है ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये थर्ड ग्रेड मास्टर है, सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है। तो अपना डिसीजन मेकिंग आप इस तरीके से करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो भाई देखो जॉब होती है, ठीक है। भले ही आपको थर्ड ग्रेड जॉब लगे लेकिन आप लग जाओ बस। सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो यही होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी कुछ सीखने में या अपना डिसीज़न लेने में मदद करेगी। अंतिम बात यही है कि आपके पास में आपको जॉब लेनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। आपके पास में जॉब होनी चाहिए, उसके बाद में आप अपने जो बड़ी कोई महत्वाकांक्षा है तो आप उसको आराम से पूरा करें। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई बंदा है वो सारा कुछ छोड़ करके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, कम सीटों पे फाइट करे और खुदा न खास्ता वो रह जाए, लेकिन उसके सेकंड ग्रेड और रीट जो वही हाथ से निकल जाए। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि आप सेकंड ग्रेड या रीट को चुनें। अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा कोई वो आईक्यू मेरा नहीं है या इतना ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो उनके लिए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड बेस्ट है। और अगर आप अपनी योग्यता का लोहा मनवा चुके हैं, आपने 2 साल दिए हैं, 1 साल दिया है या साल दिया, 1.5 साल दिया है, टेस्ट सीरीज़ में आप लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र हो कि चाहे कितनी सीटें हों, 5-10 सीटें हों, तो भी आप अपनी सीट ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। होप कि आप अपना निर्णय ले लेंगे अब, ठीक है। कोई नई वीडियो के साथ में आगे मिलेंगे अगर कोई मेरे को लगा तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।